जय हिंद दोस्तों। आज जो हम वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हैं, ये वीडियो जो है नागालैंड में जब चुनाव हो रहे थे तो 6 जिलों में जो है कि चुनाव नहीं हुआ था, मतदान नहीं हुआ था। वहाँ ऐसा क्यों हुआ कि एक भी मतदान नहीं हुआ, एक भी लोग वहाँ वोट देने नहीं गए? ऐसा क्यों हुआ? तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है कि एक ही स्टेट में 6 ज़िले हैं, ठीक है, और 6 ज़िले में वोटिंग नहीं हुई। तो ऐसा क्या हुआ? क्या लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया या फिर कोई अन्य ऐसा कारण उत्पन्न हो गया जिस कारण से वहाँ के लोग वोट देने नहीं जा पाए या फिर ये मतदान से वंचित रह गए? जो कि हमारा अभी आप देखेंगे जो कि माहौल चल रहा है। और जिस आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज जो डेट है वो है 20 मई, ठीक है, ये डेट है 20 मई और आज जो है कि आपका चुनाव का दिन है, ठीक है। और इसके पहले जो चुनाव हुए थे नागालैंड में, ऐसा माना जा रहा है कि 6 जिलों में 0 मतदान हुआ था। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा समझते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था, ऐसी कौन सी वजह हो गई थी या फिर क्या कारण बन गए थे जो कि 6 जिलों में मतदान नहीं हो पाया, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और इसमें लास्ट में मैं हर एक वीडियो में आपको संभावित क्वेश्चन देता हूं। आप लोग सारे क्वेश्चन जो है कि मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको भी करंट से जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रयास मेरा कितना सफल हो रहा है ये आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन है कि नाराजगी का मतलब इनकार नहीं होता, नाराजगी का मतलब इनकार नहीं होता और मुस्कुराहट का भी मतलब प्यार नहीं होता, मुस्कुराहट का भी मतलब प्यार नहीं होता। कि जब जिंदगी में मिल जाती हैं कई बार नजरें, कि जब जिंदगी में मिल जाती हैं कई बार नजरें, लेकिन हर नजर का मिलना प्यार नहीं होता। तो बड़ा ही प्यारा कोटेशन है। और चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं नागालैंड के बारे में, ठीक है। जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्यों नागालैंड में 6 जिलों में 0 मतदान की स्थिति बनी। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। ये हेडलाइंस आप देखिए, ये हेडलाइंस आप जाके देख भी सकते हैं, ई पेपर का है, ठीक है। और ये जो पेपर है ये द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। द हिंदू ने इसको किया है कि 0 वोटर टर्न आउट इन 6 नागालैंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, माइट शट डाउन कॉल, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया था भाई कि ऐसी स्थिति बनी थी, ठीक है। आइए देखते हैं कि ऐसा, अच्छा नागालैंड के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक बार नागालैंड के बारे में आप लोग थोड़ा सा कंफर्म हो गए। नागालैंड जो है हमारे देश का सबसे पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है। नागालैंड की स्थिति है तो पूर्वोत्तर का एक स्टेट है, जिला है, ठीक है। और उसका अगर नागालैंड का कैपिटल की बात की जाए तो वो होता है कोहिमा, कोहिमा उसकी राजधानी है, ठीक है। और उसका अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो नागालैंड का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसका नाम है दीमापुर, ठीक है। दीमापुर सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर नागालैंड कब गठित हुआ था तो ये हुआ था 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। नागालैंड में टोटल 16 जिले हैं, ठीक है। कितने? तो 16 जिले टोटल नागालैंड में हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़, पहले ये नागालैंड का गठन तो हुआ 1 दिसंबर 1963 में, लेकिन उससे पहले तो ये किसी का भाग रहा होगा, तो ये पार्ट ऑफ असम का हिस्सा था, ठीक है। असम का ही हिस्सा था जो कि 1 दिसंबर 1963 में ये अलग होके अलग स्टेट बना और इसका नाम पड़ा नागालैंड, ठीक है। राजधानी कोहिमा होगी, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दीमापुर हो गया, 16 डिस्ट्रिक्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। ये नागालैंड के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कि
अब यह कि प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो यह है कि 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 120 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। ठीक है, जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 28 स्टेट और 8 यूटी में ये इलेक्शन होना था। टोटल संख्या कितनी है तो 543 सीट है। टोटल अगर संख्या देखी जाए तो 543 सीटों पे ये चुनाव होने हैं। ठीक है, और ये जो है कि 4 जून को इसका क्या होगा तो निर्णय आएगा। अब देखिए एक फेज जो फर्स्ट फेज है वो जो कि 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, दूसरा फेज ये स्टार्ट हुआ और 26 अप्रैल को, तीसरा फेज स्टार्ट हुआ 7 मई को, चौथा फेज स्टार्ट हुआ 13 मई को। आज के डेट में जो वीडियो मैं ये शूट कर रहा हूँ तो आज 20 मई है और 20 मई को आज का 5वां फेज का चुनाव है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है ये द हिंदू में ये लिखा है। ठीक है, ये निकाला गया था। ठीक है, तो 5वां फेज का आज जो है कि चुनाव है। चलिए, और बाकी जो है कि 6वां फेज हो जाएगा आपको 25 मई को और 7वां फेज हो जाएगा आपका जो कि 1 जून को। ठीक है, और 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में नागालैंड राज्य के पूर्वी 6 जिलों में 0 मतदान हुआ। ठीक है, कोई मतदान करने गया ही नहीं और यह मतदान लोकसभा 1 सीट पर चुनाव के लिए जो है कि 19 अप्रैल को होना था, तो वहाँ कोई वोट डालने ही नहीं गया। ये 6 जिले आपको नागालैंड की ये जो है कि पॉलिटिकल जो है कि मैप ये दिखाया गया है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी राजधानी इसमें कोहिमा। ठीक है, और ये 6 जिले हैं जहाँ के लोग मतदान करने गए ही नहीं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब ये 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो इसमें पहला जिला आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पहला जिला आपका आ जाएगा लोंगलेंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा जिला आ जाएगा आपका तुएंगसांग। ठीक है, तुएंगसांग। तीसरा जिला आपका आ जाएगा मोन। ठीक है, चौथा जिला आ जाएगा आपका नोकलाक। ठीक है, 5वां जिला आपका आ जाएगा सामेटर। ठीक है, और 6ठा जिला आपका आ जाएगा किफायर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 6 डिस्ट्रिक्ट 6 जिले हैं जहाँ पे मतदान देने कोई गया ही नहीं, वोट डालने कोई गया ही नहीं। तो उस जिले में इस जिले में 6 जिले में ऐसा क्या कारण हो गया था कि जहाँ एक भी लोग मतदान करने नहीं गए, जो कि आगे वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह है क्यों नहीं गए थे ये बता रहा है। ठीक है, तो यह है कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर ये जो नागालैंड है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने आह्वान किया लोगों से कि लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। ठीक है, इनके आह्वान पे लोगों ने क्या किया तो मतदान का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अब कारण क्या है तो पूर्वी नागालैंड के इन 6 जिलों की स्थिति देखी जाए। ठीक है, जो 6 जिले हैं बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं। अगर नागालैंड की बात की जाए तो वो जो जिला है वो सीधे म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं 1 मिनट मैप की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो यहाँ से जो बॉर्डर बनेगा, यहाँ से जो ये बॉर्डर बनेगा ये म्यांमार का बॉर्डर बनेगा। यहाँ से ये बिल्कुल म्यांमार, और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी से सटे ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मतदान में भाग नहीं लिए हैं इस बार। ठीक है, आइए आगे है कि 4 लाख से ज़्यादा मतदान, यहाँ पर लोगों की संख्या क्या है 4 लाख। ठीक है, राज्य की जनसंख्या का लगभग 30% जनसंख्या इसी 6 जिलों में निवास करती है। ठीक है, नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों में से 20 सीट इसी क्षेत्र में आते हैं। अब 20 क्या क्या है, 20 जनजातियाँ हैं, 7 जनजातियाँ इसमें निवास करती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, 20 सीट में। तो देखिए चांग, खियामनी युंगन। ठीक है, खियामनी युंगन। ठीक है, और तीसरा है कि कोन्याक। ठीक है, चौथा है फोम, 5वां है तिखीर, 7वां है सतगम, संगतम है, और 6वां है जो 7वां जो यहाँ पे जनजाति है वो है मियाखिंग।
मिक्युंग जनजाति यहाँ पे जो है कि निवास करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पूर्वी नागालैंड में मतदान का बहिष्कार क्यों हो गया, ऐसा क्या कारण है? तो कारण यहाँ बताया गया है कि 18 अप्रैल 2024 की शाम को 6 बजे, ठीक है, जब प्रचार बंद हो जाता है तब की बात है, क्योंकि एक दिन पहले वहाँ प्रचार बंद हो जाता है और कोई प्रचार नहीं करता है। अगले सुबह जो है कि वोट डालने सब लोग जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि 18 अप्रैल को शाम 6 बजे से ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने 6 पूर्वी नागालैंड जिलों में अनिश्चित काल बंद की घोषणा कर दी। अब आप सोचिए कि अनिश्चित काल बंद की घोषणा करती ये ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से वहां पे इमरजेंसी लगा दिया गया कि वहां पे कोई जा न पाए, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का आप सोचिए कितना दबदबा है वहां पे, या फिर कितना पकड़ है, अब जो भी इसमें आप ले सकते हैं अपने वे में, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से आह्वान करता है और लोग वहां पे मान जाते हैं बातें, ठीक है। कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है तो मतदान के दौरान, ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है, मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न, ठीक है, कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर इनकी जिम्मेदारी संबंधित मतदाता की होगी। अगर कुछ ऐसा उनके साथ कोई भी घटना होता है, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी जो है टोटल जो वोट देने जा रहा है उसी की होगी। ऐसा इन्होंने क्या किया, घोषणा कर दिया, ठीक है। अब ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग राज्य की मांग। अब सोचिए नागालैंड में आपको जान के, अभी तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि कश्मीर में है जो अलग मांग चल रही है या फिर अलग चीज़ हो रहा है। अभी आप ये देखिए कि नागालैंड में भी वहाँ की जनता, वहाँ के 6 जिले के लोग, आदिवासी जो हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य बनाया जाए। और अलग राज्य बनाने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो कि विकास, आर्थिक नीतियाँ जो है वहाँ पे न पहुँच पाना, ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। सरकार का वहाँ पे ध्यान न देना, केंद्र भी ना दे रहा है और राज्य भी ना दे रहा हो, तो वहाँ की जनता परेशान हो गए, ठीक है, अलग राज्य की मांग कर रही है, ठीक है। और उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अलग राज्य की मांग कर रहा है ये लोग। पूर्वी नागालैंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठन है ये। कौन संगठन है? तो ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 2010 में ही एक अलग राज्य की मांग, अब सोचिए 2010 से ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और आज के डेट में 2024 है, चल रहा है, ठीक है। तो 2024 चल रहा है और 2010 14 साल हो गए इन लोगों को अलग राज्य की मांग कर रहे हैं वहाँ आदिवासी लोग, ठीक है। आइए आगे है कि राज्य सरकार का पक्ष क्या है इसमें, क्योंकि राज्य सरकार से तो पूछा जाएगा। तो राज्य सरकार का पक्ष है कि नागालैंड सरकार के अनुसार ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की एक स्वायत्त निकाय सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, जिससे पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल सके। तो ऐसा सरकार का कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने हमें जो कि पहले सिफारिश किया, तो वो चीज़ें उनसे बातचीत हुई, तो जो उन्होंने अपना पक्ष रखा था उसको हमने मान लिया और उनके लिए पर्याप्त पैकेज जो है आर्थिक नीति या फिर जो भी विकास डेवलपमेंट होना था वहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे कर रखा है और वहाँ पे सारी चीज़ें मुहैया करा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो लोग मतदान से भागते नहीं, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। अच्छा, पूर्वी जो कि हम लोगों का जो क्षेत्र है, पूर्वी भारत अगर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत से भारत एक सौतेला व्यवहार करता है, जो कि वहाँ पे लोगों को जब तक वोट की बात आती है हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन वहाँ पे विकास कैसे होगा। और जो कि वहाँ का आप किसी भी मैटर में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा एरिया इकोसिस्टम के लिए काफ़ी पावरफुल है, बहुत सारा अच्छे रोजगार वहाँ पे हैं, लेकिन जो कि यहाँ की जो सरकार है वहाँ डेवलपमेंट करना चाहती ही नहीं है। अभी वो एरिया बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है और सरकार को चाहिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके,
ठीक है, अपना प्लानिंग। और अभी क्या ही बताए, कोई साल भर से ऊपर हो गया, लगभग काफ़ी समय बीत गया, और मणिपुर में जो कि जल रहा था, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड नहीं बोला मणिपुर के बारे में। क्या ही बात की जाए, तो क्यों ना कोई वोट का बहिष्कार करे। अगर ऐसी चीज, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वोट का बहिष्कार करना बिल्कुल सही है। वहाँ के लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है वोट न देके, कि सरकार का ध्यान वहाँ पे खींचा जाए, सरकार वहाँ पे ध्यान दे कि भाई यहाँ के लोगों ने मतदान क्यों नहीं किया। ये आपका हक होता है, और ये आपका हक अगर जा रहा है तो सरकार उस पर ध्यान दे कि आपका ये हक क्यों जा रहा है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो चुनाव आयोग जो उस पर क्या कार्रवाई किया है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस, ठीक है। पूर्वी नागालैंड में मतदान नहीं होने के बाद चुनाव अधिकारी ने ENPO के कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ठीक है। ये वहाँ पे जो भी अधिकारी थे या फिर जो है कि नागालैंड सरकार से ये चीज़ें पूछी जा रही है कि भाई ऐसा क्या कारण उत्पन्न हो गया था जो कि वहाँ पे 0 मतदान हुए हैं, ठीक है, नोटिस जारी किया है। आइए, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो पक्ष है उस पक्ष को भी हम लोग देख लेते हैं। इनका पक्ष है कि नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कारण बताया नोटिस के जवाब में कहा कि पूर्वी नागालैंड क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो वोटिंग के दौरान यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा भड़काने का खतरा था, इसीलिए सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। जब ऐसा हुआ कि नहीं, जो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जब वहाँ का जो सरकारी है या फिर चुनाव आयोग है, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है। अब पक्ष को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। इन्होंने बताया कि नागालैंड, पूर्वी नागालैंड क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यह है कि वोटिंग के दौरान यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा भड़काने का खतरा था, ऐसा उनका कहना है। असामाजिक तत्व का खतरा है हिंसा भड़काने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई। लेकिन अपने ही देश में ये कौन असामाजिक तत्व लोग हैं जो कि हिंसा भड़काने पे तुले हुए हैं, जो कि चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं अपने नज़रिए से देख रहा है, नज़रिया बदल के देखे कि अपने ही देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव आयोग या फिर राज्य सरकार इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान करने पर वहाँ की जनता ने वोट नहीं किया। ये ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे पता था, और ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें इतना पकड़ तो होगा क्या? 6 डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी खासी पकड़ होगी, जो कि एक बार आह्वान करने पर सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहाँ के लोग बाहर नहीं निकले वोट देने के लिए। जो कि आपने सुना होगा कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति इसको आपातकाल लागू करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपातकाल की घोषणा ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाया जाता है और वहाँ की जनता उसको स्वीकार करती है। और ये हमारी मीडिया, हमारी गोदी मीडिया इस चीज को एक बार भी नहीं दिखाया कि अपने ही देश में नागालैंड राज्य है, स्टेट है, और वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट में मतदान नहीं हुआ है। ये मीडिया हमेशा यही दिखाने पे जोर दे रही है कि बीजेपी ने कहाँ रैली किया, फलाने नेता ने क्या बोला, फलाने रैली में क्या बोला, फलाने कैंपेन में क्या हुआ, लेकिन कोई इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे नागालैंड में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक भी मतदान नहीं हुआ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या न समझी जाए इस चीज को? सरकार की नाकामी अपनी नाकामी छुपा रही है, जो कि अगर अराजकत्व, अगर उसमें हिंसा भड़काने की कोशिश में थे तो उनकी पहचान क्यों नहीं की गई? सरकार इस बात का अंदाजा क्यों नहीं लगाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये आह्वान किया गया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक है, कि आपको दिखे। देखिए, ये है
18 तारीख को शाम 6 बजे जो कि नोटिस निकाली गई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पे 20 अप्रैल 2024, टाइमिंग जो है 8:30 बजे AM। ठीक है, अब यह है कि ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है वहां पे। यहाँ पे है कि ईस्टर्न नागालैंड इंडिफाइंड टोटल शटडाउन। ठीक है, और ये तारीख है 20/4/2024। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आप जो है कि एक संभावित क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं का चयन करिए। ठीक है, जो सही नहीं है उसी का चयन करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 6 जिलों में शून्य मतदान की स्थिति देखने को मिली है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि राज्य के पूर्वी जिले में संबंधित ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग राज्य की मांग की जा रही है। सी है कि राज्य के पूर्वी जिले में मुख्यतः चांग, सियांग, सियामनिंग, खियामनियुंग, कोयांग, फोंग, संगमत और डोमर जनजाति की समुदाय निवास करती है। सभी कथन सही हैं। आपको इसमें जो रॉन्ग होगा वही हमारा इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है कि हमें कमेंट करके बताइएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो कि आपके जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, इस चुनाव के माहौल में अगर आपको वोट न डाला जाए, ठीक है, अगर आप वोट न डाल पाए तो आपका एक अधिकार का उल्लंघन होगा, वो आपसे छीन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पैदा न हो, आप जाके अपना अधिकार जरूर प्रयोग करें और अपना मतदान जरूर दें। आपके एक एक वोट की कीमत आपके 5 साल अगले तय करेगी। तो अपना वोट समय से जाके जरूर डालें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।